राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सबके लिए, क्योंकि ये श्रावण महीने में पड़ती है। अपनी संतान की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी को पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जिनको संतान नहीं है या फिर अपने बच्चों की रक्षा और उत्तम भविष्य चाहते हैं, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हेतु भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी सावन के महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए ये विशेष मानी जाती है। एकादशी तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा और तुलसी जी की पूजा का बड़ा विधान है और महत्व भी है। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान शिव की तो कृपा होती है, साथ में भगवान विष्णु यानी नारायण दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन हमें ये 3 काम भी जरूर करने चाहिए। सुबह स्नान आदि के बाद ठाकुर जी को तुलसी की मंजरी गाय के कच्चे दूध में डालकर स्नान कराने से भगवान हमें और हमारे बच्चों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। ऐसा विधान है पुत्रदा एकादशी का। जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। शाम के समय तुलसी जी पर घी का दीपक जरूर जलाएं। जो व्रत करते हैं या नहीं करते हैं वो भी उनकी पूजा करें और 21 परिक्रमा तुलसी जी की जरूर लगाएं। इससे लक्ष्मी जी खुश होती हैं और आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए बनाए रखती हैं। आइए जान लेते हैं शुभ मुहूर्त एकादशी का। सावन मास में पुत्रदा एकादशी तिथि वैसे तो 4 अगस्त को आरंभ हो रही है सुबह 11:42 पर और 5 अगस्त को दोपहर में 1:13 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि होने के कारण पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो हम सबको 5 अगस्त को ही रखना है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग भी बन रहा है, इसलिए ये योग बहुत ही उत्तम माना गया है। दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजित मुहूर्त भी है जो बहुत ही श्रेष्ठ होता है और ये मुहूर्त शुभ कार्यों में श्रेष्ठ और हमारे अनुकूल होता है। इसलिए आप इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। पूरे विधि से विधान से भगवान नारायण की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, अपने ठाकुर जी की पूजा करें, अच्छे अच्छे भोग बनाएं, अच्छे अच्छे भोग लगाएं ठाकुर जी को, पीले वस्त्र उन्हें पहनाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीले ही पुष्प उन पर चढ़ाएं, तो भगवान हम पर बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। और एकादशी व्रत में ज़्यादा खाएं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सकते हैं तो 2 समय खाएं, 3 समय एकादशी में खाने का कोई विधान नहीं है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात ही पारण करें और पारण के समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, उसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करें और तुलसी जी को प्रणाम करके जब पारण करें तो अन्न खाने से पहले खाली मुख में तुलसी का पत्र खाकर ही पारायण करें, यानी अपना व्रत खोलें। उसके बाद आप अन्न ले सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और शेयर जरूर करें। राधे राधे।